महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक हमने बहुत सारी चीजों को बदलते देखा है। शुरू में लग रहा था कि 2020 तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकेगी, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोगों को ये लग भी चुकी है। पिछले साल सितंबर में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी। इस साल हमारे पास वैक्सीन है। अब तीसरी लहर को लेकर इस बात की आशंका है कि ये बच्चों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में हमारे पास अगर बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन होगी तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर झेल चुके देश के सामने तीसरी लहर की आशंका मुंह बाए खड़ी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरी लहर आ रही है तो कब तक आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। मार्च 2021 के महीने में जब देश पहली लहर के गुजरने का जश्न मना रहा था, तभी दूसरी लहर कहर ढाने की तैयारी में थी। कमोबेश मार्च जैसी स्थिति अभी फिर से बन गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोविड काबू में नजर आ रहा है। ठीक पिछले मार्च की तरह केरल और महाराष्ट्र में केस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक पिछले मार्च की तरह लोग मास्क से दूरी बना रहे हैं। पिछले मार्च की तरह मार्केट में भीड़ होने लगी है। कम होते एक्टिव केस के बीच तीसरी लहर की आहट सुनाई नहीं देती, लेकिन कुछ राज्यों से आते मामलों की संख्या अत्यधिक चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार केरल अकेले भारत के कुल कोरोना मामलों का 30.3% हिस्सेदार है, जबकि अप्रैल में ये आंकड़ा मात्र 6.2% का ही था और जून में ये क्रम से बढ़ते हुए 10.6% और 17.1% हो गया। कुछ ऐसी ही हालत महाराष्ट्र की है। देश के कुल केस का 20.8% महाराष्ट्र में है। अप्रैल में ये 26.7% ही था, जबकि उस समय दूसरी लहर अपने चरम पर थी। इसके साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी अप्रैल मई की अपेक्षा वर्तमान में भारत के कुल केसों में हिस्सेदारी बढ़ गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोविड-19 केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 100% विशेषज्ञों ने माना कि भारत में तीसरी लहर आएगी ही। 85% ने कहा कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। वहीं कुछ ने अगस्त, सितंबर और कुछ ने नवंबर, फरवरी के बीच तीसरी लहर की आशंका जताई है। कहा जा रहा है कि अगर भारत में तीसरी लहर आई तो उसमें बड़े और बच्चों को रिस्क बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बच्चों को खतरा अधिक होगा। ब्रिटेन में अभी कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वहां दूसरी लहर में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा मामले मिल रहे थे, जबकि अभी तीसरी लहर की शुरुआत में ही 35,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में पहले 7,000 मामले मिल रहे थे, लेकिन अब 13,000 से अधिक मामले हर दिन मिल रहे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में 12 से बढ़कर 40,000 से अधिक मामले रोजाना मिल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कोरोना की अगली लहर काफी गंभीर है। भारत में ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान यहाँ कोरोना का पीक 4 लाख संक्रमित मरीजों तक पहुंचा था, जो कि प्रतिदिन मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के भी कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। सभी रिसर्च, पूर्वानुमान और विशेषज्ञों की राय में एक बात कॉमन है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बाकी 2 लहरों से ज्यादा भयानक होगी, दूसरी विनाशकारी लहर से भी ज्यादा घातक। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से आएगी, जिसका देश में पहला केस महाराष्ट्र में मिला था।